मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1046 करोड़ रुपए की लागत वाले 258 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, कोई गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। अब सरकार के पास दंगाइयों के खिलाफ उपचार है, ऐसा उपचार करती है कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखती हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते, दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने रामलला के दर्शन किए। वहीं सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि लखनऊ से लेकर अयोध्या तक हर जगह है भगवा का माहौल। मुझे खुशी है कि हम राम जी का धनुष बाण लेकर आए हैं। आगे बोलते उन्होंने कहा कि अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा राम मंदिर बाबा साहेब ठाकरे और करोड़ों राम भक्तों का सपना सच हो रहा है। और बाबा साहेब ठाकरे जी का और करोड़ों राम भक्तों का सपना सच होते दिखाया है। मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी उन्होंने बता दी है और जो पूछ रहे थे उनको घर का रास्ता भी दिखा दिया है। और इसलिए मैं आपको सबको धन्यवाद दूंगा। ये राम मंदिर का सपना ये अपने आंखों के सामने पूरा होते दिखाई दे रहा है। क्या आपको कितनी खुशी है? ये राम मंदिर, भव्य दिव्य राम मंदिर यहाँ बनेगा। इसलिए फिर एक बार जो सभी को सपना लग रहा था, ये सपना सच में बदलने का काम मोदी साहब और इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। इसलिए मोदी जी और योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ध्यान केंद्र और सेंट्रल लैब का उद्घाटन किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल परिसर में नहीं मिलेगा एक भी दलाल। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों से हुई दलाली तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आप ये जान लीजिए कि हमारी जानकारी में जो आया है, आपको एक भी दलाल दिखेगा नहीं। जिलाधिकारी महोदय से, यहाँ के प्रिंसिपल साहब से हमने कहा है और भी आज हम कड़े निर्देश देने वाले हैं। एक भी दलाल आपको नहीं मिलेगा। यदि दलाल हमारे परिसर में कहीं दिख गया तो हम गैंगस्टर से भी बड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? चोरी हुई थी यहाँ से, उस पर अब तक नहीं हो पाया। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने एनसीईआरटी में बदलाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा पब्लिश किताबें यूपी में सरकार ने नहीं किया है कोई संशोधन। वहीं अलीगढ़ के नाम को बदलने पर कहा कि समय समय पर बदला गया है नाम, हमारी सरकार भी बदलेगी। कि 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका हमारा माध्यमिक बोर्ड जो है किताबें छपवाता है, एक कृषि की और एक हिंदी की। इसके अतिरिक्त जितनी भी किताबें छपी जाती हैं वो सब एनसीईआरटी के माध्यम से छपवाई जाती हैं। और ये जब केंद्र से ये किताबें छपवाई जाती हैं तो इसमें हमारे लिए उनका पालन करना हमारा दायित्व बनता है। हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई भी संशोधन किसी में भी नहीं किया गया है। बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने मायावती पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मायावती की पार्टी में कर्मचारी उगाही से परेशान है। वहीं राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, राहुल गांधी को सभी चीजें कमेटी के आगे रख देनी चाहिए। अब मैंने समझ पाया उनको किसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि 20,000 करोड़ लगे हैं, और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी जांच के लिए बना दी है तो मैंने कहा राहुल जी को उस कमेटी के आगे सब चीजें रख देना चाहिए। देश को पता लग जाएगा सही क्या है, गलत क्या है। खाली बयानों से नहीं सच्चा प्रतीत होती। सर, मायावती ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जो कर्मचारी है सरकारी वो परेशान है महंगाई से और पेंशन स्कीम जो पुरानी है वो लागू होनी चाहिए। बसपा में भी कर्मचारी परेशान है उगाही से, तो बसपा में भी उगाही बंद हो जाना चाहिए, तब कोई बात नहीं सुना जाता।
प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक लेंगे। उन्होंने दिल्ली की साकेत कोर्ट में 19 नवंबर 2022 को अर्जी दाखिल की थी। वहीं इस पर 10 अप्रैल को सुनवाई होनी है। तैलिक समाज के होली मिलन समारोह और शपथ ग्रहण में पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती चालू हो गई है, अब उनके समाज के लोग भी उनके साथ नहीं हैं। वहीं 2024 के चुनाव को लेकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा सरकार का समाजवादी पार्टी सफाया करने का काम करेगी। आज तैलिक महासंघ के संगठन का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको पूर्व विधायक श्री राकेश राठौर जी ने सीतापुर में आयोजित किया, जिसमें भारी संख्या में लोग आए हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं जो लोग शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं। और अब बीजेपी की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। जिस बीजेपी को घमंड था कि हमारा ये समाज का वोट है, और प्रधानमंत्री को घमंड था हमारे समाज के लोग हैं, हमारे साथ हैं, अब उनके समाज के भी लोग उनके साथ नहीं है। देख लीजिए ये जिस तरीके का जनसैलाब, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं राठौर समाज के। और इससे पहले मैं उसमें विधुना में भी कार्यक्रम करके आया हूं, देखा हूं भारी संख्या में। और जिस तरीके से उनका ही वोटर उनको छोड़ रहा है, निश्चित तौर पे बीजेपी के पास कोई बचने वाला नहीं है और कोई रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सबको ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग उनको छोड़ने वाले हैं। झांसी कानपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार में 6 लोग सवार थे और अचानक कार का टायर फटने से हादसा हुआ। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है और उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्होंने चारधाम यात्रा को सुरक्षित हॉस्टल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।